लंगड़ा मच्छर है। जिस वक्त वो सर में राउंड लेता है तो दरबार के आदाब बदल गए। पहले लोग आते थे सजदा करते थे, लेकिन अब आदाब क्या है कि साहब जो आता है वो उसके सर पे जूता मारता है। इससे पता चलता है अल्लाह के वलियों से, चाहे वो काबतुल्लाह हो, अल्लाह के वली हो, या अल्लाह की तरफ से अता करता इज्जतों से खेलने वालों, उनसे हसद करने वालों, अगर कलेजा है तो जूता खाने के लिए तैयार रहो। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है ना कि जो उसके लोगों से पंगा लेता है वो कभी उसे मच्छर से बर्बाद करता है, कभी अबाबील से बर्बाद करता है, वो जिससे चाहे उसे बर्बाद करता है। इसलिए कभी भी अल्लाह वालों से नहीं उलझना चाहिए, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, उनसे मोर्चा नहीं लेना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अबाबील भेजे, और मालूम है अबाबील के चोंच में कौन सा पत्थर था? फरमाया मिन सिज्जील। सुन रहे हैं आप? खत्म कर दूं? सिज्जील देखो, सिज्जील जो है ना, यहाँ सब उलमा बैठे हैं, तालीम हुई है। असल में ये सही लफ्ज है, जो एक्चुअली जो लफ्ज है वो है संगे गिल, कीचड़ के बने हुए पत्थर। इमाम साहबी ने लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने, बल्कि ये जलालुद्दीन महल्ली का हिस्सा है, उन्होंने लिखा संगे गिल हबशा पर कभी हुकूमत रही है पर्शियंस की, फारसियों की। बादशाह किसी जमीन से चाहे कुछ ना भी छोड़कर जाएं तो अपने अल्फाज छोड़कर जाते हैं, वर्ड छोड़कर जाते हैं। मिसाल दूं, हमारे यहाँ गांव देहात की औरतें, खालाएं, चचियां, उन्हें कोई इंग्लिश का पता नहीं, लेकिन जिस वक्त वो गुफ्तगू करती हैं एक दूसरे से तो गुफ्तगू करते हुए कई ऐसे इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहती है फलानी मेरे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा करती है। तो अब आप उनसे पूछिए इस प्रोपेगेंडे का तर्जुमा क्या है, उनको कोई नहीं मालूम, लेकिन मौका महल के हिसाब से लफ्ज का सही इस्तेमाल कर जाती है। हुकूमत की है ना अंग्रेजों ने 200 साल। हिंदुओं के बड़े बड़े शंकराचार्य, मैं किसी मजहब की बारे में कोई इहानत नहीं कर रहा हूँ, न मेरे नबी ने ये सिखाया है कि हम किसी के मजहब के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू करें। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और वो किसी और के मजहब का तरीका होगा कि दूसरों के मजहब में टांग अड़ाते रहो। हमारे मजहब का तरीका नहीं है कि दूसरों के मजहबों से खिलवाड़ किया जाए। हमारा मजहब, हमारे मजहब ने सिविलाइज है, लेकिन ये बात ज़िमनन आगे अर्ज करना चाहता हूँ। बड़े बड़े शंकराचार्य को मैंने देखा, अच्छी संस्कृत बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, लेकिन वो अपने प्रवचन में, अपनी गुफ्तगू में बात करते करते कहते हैं इत्तेफाक की बात है। मैं कहता हूँ कि आप उनसे पूछे ये संस्कृत में इत्तेफाक लफ्ज तो मौजूद नहीं है, ये आप कहां से लेकर आए? बल्कि उर्दू से नफरत करने वाले, उर्दू से चलने वाले भी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ उर्दू एक ऐसी डाइवर्सिव कंजक्शन लैंग्वेज है कि इससे कोई बच नहीं सकता। ये एक तरफ से जोड़ती है, दूसरी तरफ से तोड़कर दूसरी तरफ जोड़ देती है। आपको पता नहीं चलेगा और आप उर्दू का इस्तेमाल करके गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 800 साल हुकूमत रही है ना, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, इससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, तारीख नहीं बदली जा सकती। पता चलेगा कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, इसलिए अल्फाज छोड़ कर गए हैं। हबशा पर हुकूमत थी पर्शियंस की, वो शिकारी थे, हबशा के लोग शिकार करते थे। उन्होंने कीचड़ के पत्थर बनाए थे, उसे आग में पकाकर उस पत्थर को इस्तेमाल किया है हाथियों के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफस्सिरीन कह रहे हैं, उसको इस्तेमाल किया। या अल्लाह, उसको क्यों इस्तेमाल किया है? तवज्जो, बहुत कीमती जुमला है। आखिर उस पत्थर को क्यों इस्तेमाल किया जो हबशा में बने थे, जिसको मिन सिज्जील कहा? अल्लाह बताना चाहता है मेरे बंदों, जिस चीज से तुम अय्याशी करते हो, मजा लेते हो, खुराक खाते हो, कभी ऐसा हो सकता है कि उसके नशे में आकर तुम खुदा को भूल जाओ, तो खुदा तुम्हें उन्हीं ऐशो आराम की चीजों से बर्बाद भी कर सकता है। अगर तुम ये समझते हो कि पैसे की बुनियाद पर हम कामयाब हैं, उसी पैसे से अल्लाह तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। अगर तुम समझते हो कि दौलत, सरमाया, बिल्डिंग, जायदाद, हशमत की बुनियाद पर हम कामयाब हैं, उन्हीं चीजों से अल्लाह तुम्हें, अल्लाह जिस चीज से चाहे उससे बर्बाद कर सकता है। वही पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जो हबशा के लोग शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिज्जील, ये वो पत्थर है जो कीचड़ से बना हुआ पत्थर है, ये मुफस्सिरीन ने लिखा है।
पक्षियों ने, अबाबीलों ने बरसाया और उन्होंने बर्बाद करके रख दिया उस लश्कर को। फजअलहुम कास्फिन माकूल। इमाम जलालुद्दीन महल्ली कहते हैं, इमाम सावी कहते हैं कि कुरान ने एराज किया है उसने बलागत की वजह से, वरना ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता कि जिसका माने गोबर का होता, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि वो चरी हुई घास, बल्कि इसका मतलब ये है हजम की हुई घास जो बाहर निकाल दी है। अब उसको जो है वो ट्रेस नहीं किया जा सकता कि ये कौन सी घास है, कौन सा खप्पड़ है। ये कुरान ने बयान किया कि हम जब किसी को जलील करते हैं तो उन्हें इस तरह कर देते हैं गोया कि वो चरी हुई घास जिनका एड्रेस पता ना हो कि ये कौन सी चीज है, किस चीज से बनाई गई है। ये है सूरह फील के बारे में जो मैंने बातें अर्ज की। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाई है ये किससे फरमाई है? अपने महबूब से। आखिरी बात जो मेरा मुद्दा था, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, किससे फरमाई? अपने महबूब से। क्या कहा? अलम तरा कैफा फअला रब्बुका। ऐ महबूब आपने नहीं देखा, आपके रब ने, जबकि वो रब तो आलमीन का है, उसने चलते ही कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमीन का रब हूं। फिर यहाँ ये जो कहा फअला रब्बुका, तेरे रब ने, ये तेरे रब के कहने की जरूरत क्या है? बस इसी बात पर गुफ्तगू खत्म होगी। अल्लाहु अकबर। एक इंसान के 10 बेटे हैं, तवज्जो है, 10 बेटे हैं और बाप बनने की सिफात हम सब के अंदर मौजूद है, लेकिन बाप कोई उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि उसके यहाँ बच्चा ना हो। ठीक है, जब बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, कोई तो बाप बनेगा। अल्लाह के कुछ नाम अस्माए हकीकिया में से हैं और कुछ नाम अस्माए इजाफिया में से हैं। ये उलमाए अकायद में लिखा है। जिस तरह अस्माए हकीकी वो हैं जो हर आन में, हर शान में, हर वक्त में, जब से वो है तब से उनका ज़हूर है। लेकिन अस्माए इजाफी वो हैं कि वो मुज़ाफ़ चाहते हैं। जिस तरह रब उस वक्त कहा जाएगा कि रब कहते हैं पालने वाले को, जब कोई पालने वाला मौजूद हो तब इस इस्म का इजहार होगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन जैसे हई है, कय्यूम है, ये अस्माए हकीकी में। अगर आप कादरी हैं या चिश्ती भी हैं तो भी मैं बताऊं, ये जो हय्यो या कय्यूम का वजीफा है ये हमारे यहाँ सिलसिला कादरिया में इसमें आज़म है। इसमें आज़म है आपको मालूम है? मदारिक में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी फाड़ा था या हय्यो या कय्यूम क्यों फाड़ा? हजरत आसिफ बिन बरखिया तख्त लाए थे, वो या हय्यो या कय्यूम के आमिल थे। मेरे आका हुज़ूर गौसे पाक कहते हैं कि या हय्यो या कय्यूम ये वो वजीफा है जो मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करता है। इसलिए इसको हल्का मत जानिए। ये वजीफा अगर आप मुरीद हैं तो आप ये वजीफे आने चाहिए। बहुत खास चीज है। वरना बैत भी कई तरह की है आजकल, लेकिन आप उस बैत की तरफ मुतवज्जे होइए जो आपके दिल मैयत को मुर्दा कर दे, जिंदा कर दे, वो उस की तरफ मुतवज्जे होइए। अस्माए इजाफिया में से ये नाम है जो मैंने कहा रब। एक इंसान के अंदर सिफात मौजूद है बाप बनने की, लेकिन बेटा पैदा होगा तब तो बाप बनेगा। चलो बेटा पैदा हो गया, उसका नाम रख दिया उसने, कोई नाम, असलम नाम रख दिया, इरशाद नाम रख दिया, कोई नाम रख दिया। 10 बेटे हो गए एक आदमी के। आप उसके दरवाजे पर जाएं और जो उसका सबसे बड़ा बेटा है, मिसाल के तौर पर उसका नाम है अरकम, आप पुकारें, यहाँ किसी का अरकम नाम हो बुरा ना माने, पुकारें कि अरकम के अब्बा हैं, अंदर से खातून जवाब देंगी अरकम के अब्बा मौजूद नहीं। आप वापस लौट आए, बाकी 9 बेटों ने माँ का दामन पकड़ लिया। अम्मा अगर वो अरकम का अब्बा है तो हमारा अब्बा कौन है? माँ क्या जवाब देगी? माँ कहेगी बेटा जिस तरह वो अरकम का अब्बा वो तुम्हारा भी अब्बा है, लेकिन उसके अंदर बाप बनने की सिफत मौजूद थी, लेकिन पहली मर्तबा उसे बाप कहलवाने का जो वजह बनी है वो अरकम बना है। इसलिए सारी जिंदगी उसे अरकम का अब्बा कह के पुकारा जाएगा, इसलिए कि सबसे पहले पैदा वो हुआ है। अल्लाह ने कहा फ़अला रब्बुका, ऐ महबूब तेरे रब ने, ऐ महबूब मैं इब्राहिम का भी रब हूँ, मैं नूह का भी रब हूँ, ईसा का भी रब हूँ, मैं इस्माइल का भी रब हूँ, मैं काबे का भी रब हूँ, लेकिन ऐ महबूब फ़अला रब्बुका, मैंने काबे का रब बन के ये काम नहीं किया, मैंने तेरा रब बन के ये काम किया है। इसलिए कि पैदा तुझको
पहले किया है तो मेरे रब की निस्बत भी पहले तेरी तरफ है। पहले मैं तेरा फिर मैं सबका रब हूं। माशाअल्लाह ये दलील है तख्लीक के फ़अला रब्बुका। ये मेरी अपनी बात नहीं है, अल्लाहु अकबर। तख्लीक मुस्तफ़ा पर कि सबसे पहले अल्लाह ने उनके नूर को पैदा फरमाया, इसलिए फरमाया कि मैं तेरा रब हूँ, तेरा रब हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कैसा रब हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह सारी कायनात उसकी रजा चाहती है, लेकिन वो रब अपने महबूब की रजा चाहता है। वो कहता है, मेरे इमाम कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बहुत बात मैंने कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझा होगा। आपकी मेमोरी में जितना फीड हो सके आप फीड कर लें। और जो बात मेरी नाखुशगवार लगी हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कमेटी के मेंबरान मेरे पास आए थे, उस वक्त मैं जरा टेंशन में था। और हम लोग आम हमारा खिताबत पेशा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि मैं तैयार हो जाऊं फिर स्टेज पर आ जाऊं, बैठा रहूं 2-4 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोशिश होती है ज्यादातर कि बावजूद बैठा जाए, तो उसमें बाज़ औक़ात मसाइल बन जाते हैं कि उतनी देर नहीं बैठ पाता इंसान। इसलिए एक सही वक्त की जानकारी होना जरूरी होता है कि किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है। तो कमेटी के मेंबरान से अगर कोई उनको तकलीफ हुई हो, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आपने ये प्रोग्राम किया, अल्लाह आपको का जलसा कबूल फरमाए। सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी है, अल्लाह इनकी बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे बोलने में कोई खता लग़्ज़िश हो गई हो, सहवन अमदन खतान, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। शोराए किराम जो भी तशरीफ लाए, उन सब के लिए मेरा पैगाम है, ये सब मेरे भाई हैं। और हर महफिल के अंदर मैं शायरी को प्रमोट करने वाला खतीब हूँ कि मेरी शायरी सुनिए, नाते पाक की शक्ल में ये आपके ईमान को जिंदा करेगी। लेकिन आप जिस मेयार पर सुनना चाहते हैं, उस मेयार पर आप न सुने, वो मेयार लेकर आए जो हमारे अकाबिरीन ने हमें अता फरमाया है, ताकि आपके अंदर इश्क़ रसूल इस्टेब्लिश हो, वो बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बरकतें अता फरमाए, मेरे सफर को भी कामयाब फरमाए। सैयद साहब क़िबला को खूब बरकतें उनकी उम्र में अता फरमाए। और जितने उलमा आए हैं, शोरा आए हैं, नकीब साहब, हम सब के सफर को अल्लाह पाक कामयाब फरमाए, हादसा से बचाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मेरे साथ पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप तो सुन रहे थे, बड़े शौक से हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम।